नमस्कार, सुप्रभातम। गत कक्षा में हमने बुद्ध के उस आचार मार्ग को जाना जो कि उनके समस्त उपदेशों का सारांश था। बुद्ध अपने पूर्ण जीवन में यही चाहते थे कि केवल इन्हीं शिक्षाओं को लोग ग्रहण करें और निर्वाण तक पहुंचे। वे सदा दार्शनिक विवादों से दूर रहने का परामर्श देते थे और उस कोरे तत्व ज्ञान की अपेक्षा इस नैतिक आचार मार्ग का पालन करने का उपदेश देते रहे। लेकिन जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि कालांतर में इसका विपरीत ही प्रभाव हुआ। बुद्ध के शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से बुद्ध के उन उपदेशों की शल्य क्रिया की और उनमें से ऐसे ऐसे दार्शनिक तत्वों का अन्वेषण कर लिया कि वे स्वयं एक नए सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से बुद्ध के उन उपदेशों को समझा, उनमें से दार्शनिक तत्वों को निकाला और उसे जनसमुदाय के रूप में स्थापित करते हुए यह भी प्रमाणित किया कि यह सब बुद्ध को भी अभीष्ट था, क्योंकि अंततः इनका आधार बुद्ध के वे उपदेश ही है। इसका एक और परिणाम यह भी हुआ कि इन सिद्धांतों में भी परस्पर अंतर विरोध देखने को मिलता है। वह तो सहज था ही, क्योंकि प्रत्येक विद्वान ने अपनी अपनी दृष्टि से उन सिद्धांतों को समझा और उनका विवेचन दार्शनिक दृष्टि से किया। किंतु जो भी हो, आज बुद्ध के मत की दार्शनिक आधार भूमि के रूप में वे ही सिद्धांत प्रतिष्ठित हैं। इसे हम विडंबना कह लें, किंतु सत्य यही है। अतः उन सिद्धांतों को हमें भी जानना ही होगा। ये कई सारे सिद्धांत हैं, किंतु इनमें से जो प्रमुख प्रसिद्ध सिद्धांत हैं उन्हें हम अति संक्षेप में समझेंगे। ये हैं प्रतीत्य समुत्पादवाद, कर्मवाद, क्षणिकवाद और अनात्मवाद। क्रमशः इनका संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रतीत्य समुत्पादवाद के बारे में सुनते हैं। जैसा कि हमने द्वादश निदान को समझने के क्रम में यह जाना था कि प्रत्येक कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से इस जगत के बारे में यह कहा जाता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है सबके पीछे कोई न कोई कारण है और यह नियम स्वयमेव परिचालित होता है। इसके लिए किसी चैतन्य शक्ति का होना आवश्यक नहीं है। चूंकि बुद्ध ने न तो शाश्वतवाद को माना न उच्छेदवाद को, अपितु उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया और यही मध्यम मार्ग प्रतीत्य समुत्पादवाद कहलाया। अब यह शाश्वतवाद क्या है? जैसे कि अन्य वैदिक दर्शन ये कहते हैं कि कुछ तत्व संसार में नित्य ही है, जिनके आदि और अंत का विचार करना निरर्थक है। वे स्वयंभू है, उनका कोई कारण नहीं है। इसको बुद्ध ने नहीं माना और न ही बुद्ध ने इस बात को स्वीकार किया कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसका कोई भी अस्तित्व शेष नहीं रहता। तो न तो सब कुछ नष्ट हो सकता है, न सब कुछ शाश्वत रह सकता है। इसलिए वे कहते थे कि आदि और अंत का विचार न करो, अपितु यह समझो कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई वस्तु नष्ट होती है तो वह सूक्ष्म रूप में अवशिष्ट रह जाती है, जिससे कोई नई वस्तु निर्मित हो जाती है। इस तरह से ये प्रवाह चलता रहता है। यही धर्म है। यदि इसको आप समझ लेंगे तो आपके समस्त क्लेशों का नाश हो जाएगा। किंतु यदि पूर्ण नित्यवाद को मानेंगे अर्थात शाश्वतवाद को मानेंगे, या पूर्ण विनाशवाद को मानेंगे अर्थात उच्छेदवाद को मानेंगे, तो सर्वदा तार्किक विमर्शों में ही पड़े रहेंगे। इसीलिए इन दोनों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपना लीजिए।
इसी प्रतीत्य समुत्पादवाद के आधार पर बुद्ध के द्वादश निदान या भव चक्र का सिद्धांत अवलंबित है, जिसमें कि यह प्रतिपादित किया गया कि सभी कारण एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं और एक कारण दूसरे कार्य को जन्म देता रहता है और इस तरह से ये संसार चलता रहता है। यही बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पादवाद सिद्धांत था, जिसके आधार पर उनके और भी कई सिद्धांत अवलंबित है, यथा कर्मवाद। कर्मवाद यह मानता है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व जीवन का परिणाम है। पूर्व जीवन में हमने जो कुछ कर्म किए हैं उसी का परिणाम यह वर्तमान जीवन है और इस वर्तमान जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं उसी का परिणाम भविष्य का जीवन होगा। इस प्रकार एक कर्म दूसरे कर्म को जन्म देता रहता है और यह प्रवाह चलता रहता है। इसके आदि और अंत का विचार करना निरर्थक है, अपितु इसे प्रतीत्य समुत्पादवाद के आधार पर समझ लेना अधिक श्रेयस्कर है, ऐसा बुद्ध का मत था। इसी प्रतीत्य समुत्पादवाद पर ही अवलंबित एक और सिद्धांत है, वह है क्षणिकवाद। इसी क्षणिकवाद को अनित्यवाद भी कहा गया और इसकी दो तरह से व्याख्या की जाती है। विद्वानों का कथन है कि बुद्ध का मानना था कि यह संसार अनित्य है और जो कुछ हमें स्थिर, स्थायी या नित्य दिखाई देता है वह भी अनित्य है, इसीलिए वह कभी न कभी नष्ट होगा ही। जहाँ उत्थान दिखाई देता है वहाँ पतन भी होगा ही। संयोग दिखाई देता है वहाँ कभी वियोग भी अवश्य दिखाई देगा। उसी तरह यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। और दूसरी व्याख्या के अनुसार यह कहा जाता है कि क्षणिकवाद का तात्पर्य यह है कि संसार की सभी वस्तुएं प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है। जो वस्तु हमें इस क्षण जिस स्वरूप में दिखाई दे रही है, अगले ही क्षण उसका स्वरूप बदल गया है। जैसे कि किसी सरोवर में हमने स्नान किया और कुछ क्षणों बाद पुनः स्नान किया, तो जिस जल में हमने स्नान किया वह तो अब बदल चुका है। कोई दीपक जल रहा है, उसकी ज्योति में प्रतिक्षण एक नवीनता है। तो इस तरह से इस संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है, जो कि क्षण क्षण बदल रही है। उस नष्ट होने वाले क्षण ने ही अगले क्षण को जन्म दे दिया है। किसी कारण ने ही नष्ट होकर के कार्य को जन्म दे दिया है और वह कार्य फिर किसी अन्य कार्य का कारण बन जा रहा है। इस तरह से यह श्रृंखला चलती ही रहती है और इसके मूल में भी बुद्ध का वही सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पादवाद या मध्य मार्ग दिखाई देता है। अब एक और सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, जिसे अनात्मवाद कहा गया है। जहां हमारे वैदिक दर्शन यह कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर बदलता है, आत्मा तो सर्वदा अविनाशी और शाश्वत रूप में विद्यमान रहता है। किंतु इस तथ्य को बुद्ध नहीं मानते, क्योंकि वे तो प्रतीत्य समुत्पादवाद को मानते हैं। इसीलिए केवल परिवर्तनशील दृष्ट धर्मों को ही मानना उनका सिद्धांत है। किसी अदृष्ट और स्थायी द्रव्य को वे नहीं मान सकते, इसीलिए वे आत्मा को भी स्वीकार नहीं कर सकते और उनके इसी सिद्धांत को अनात्मवाद कहा गया। जिस अंतर्विरोध की बात हमने पहले कही, वह सहज रूप से प्रश्न के रूप में हमारे मन में भी उत्पन्न होती है कि यदि बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना तो फिर पुनर्जन्म को कैसे माना। फिर उन्होंने जो द्वादश चक्र निदान बताया वह कैसे संभव है। वे स्वयं कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो इसका उत्तर भी उनके ही उपदेशों से खोजकर विद्वानों ने प्रदान किया है। प्रतीत्य समुत्पादवाद के अनुसार जिस तरह से प्रत्येक कारण अंतिम क्षण में एक नए कार्य को जन्म दे देता है, उसी तरह से यह जीवन भी है और इस जीवन के बाद प्राप्त होने वाला अगला जीवन भी है। जैसे कि दीपक की ज्योति से अभी हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि जो दीपक की ज्योति जल रही है वह प्रतिक्षण नहीं है और अगली जो ज्योति है वह अपनी पिछले उस प्रकाश से ही उत्पन्न हुई है, किंतु फिर भी दोनों अलग अलग है, लेकिन देखने वाले को वो अविच्छिन्न दिखाई देती है। उसी तरह से मनुष्य का यह जन्म भी है। इस जन्म का
अंतिम जो काल है, जो अंतिम अवस्था है, अंतिम संस्कार है, वही उसके भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था हो जाती है। और इस आधार पर बुद्ध ने जो पुनर्जन्म की बात कही है, उसमें कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, ऐसा विद्वानों ने प्रतिपादित किया। अर्थात बौद्ध मत यह मानता है कि आत्मा केवल विज्ञान का प्रवाह है और काय, चित्त तथा विज्ञान का संघात ही मनुष्य है। जब तक यह संघात विद्यमान है तब तक मनुष्य का अस्तित्व है, और जब यह संघात नष्ट हो जाता है तो मनुष्य का भी अंत हो जाता है। इस संघात के अतिरिक्त आत्मा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका विवेचन करते हैं पंच स्कंधों के रूप में। 5 स्कंध या 5 तत्वों को बौद्ध मत मानता है। ये स्कंध है रूप। रूप अर्थात मनुष्य के शरीर के जो भी कोई आकार हैं, रंग आदि सब कुछ जो दिखाई देते हैं वे रूप के अंतर्गत है। दूसरा जो स्कंध है वह वेदना स्कंध माना गया है, जिसमें कि सभी भावनाएं सुख, दुख, विषाद, मोह, राग, द्वेष आदि निवास करते हैं। तृतीय स्कंध संज्ञा है, अर्थात जिसमें विविध ज्ञान रहते हैं जो कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का बोध कराते हैं। चतुर्थ स्कंध जो है वो संस्कार है, जिसमें पूर्व जन्म के कर्म से उत्पन्न जो भाव है, जो संस्कार है, जो प्रवृत्तियां हैं वे विद्यमान रहती है, जो कि नई प्रवृत्तियों को जन्म देती है। इन्हें ही संस्कार कहा गया है। और जो पंचम स्कंध है उसी को विज्ञान कहा गया है, उसी को चेतना कहा गया है। तो इस प्रकार से इन पंच स्कंधों से मिलकर ही मनुष्य का अस्तित्व दिखाई देता है, और इसके अतिरिक्त आत्मा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बौद्ध मत का सार है। इसीलिए बार बार बुद्ध ये कहा करते थे कि आत्मा के संबंध में निरर्थक विचार करने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि कोई अदृष्ट वस्तु, कोई कल्पित वस्तु जिसमें आप विचार करते हुए अपना ये जीवन नष्ट कर दें, इसका कोई भी परिणाम दिखाई नहीं देता है। यह वैसा ही है जैसे कि कोई ऐसा भवन जो कि है ही नहीं, उसके लिए आप सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। अर्थात यदि आप आत्मा के विषय में विचार कर रहे हैं तो यह हर दृष्टि से निरर्थक ही होगा। बुद्ध कहते थे यदि आत्मा को यथार्थ या सत्य मानोगे तो उसमें आसक्ति उत्पन्न होगी, और जब उसमें आसक्ति होगी तो तुम उसे सुखी बनाने का प्रयत्न करोगे। इसीलिए इस आत्मा का विचार ही छोड़ दो। तो यही बुद्ध का अनात्मवाद का सिद्धांत कहलाता है, और इन सभी सिद्धांतों की आधारशिला उनका प्रतीत्य समुत्पादवाद दिखाई देता है। यद्यपि ये सभी सिद्धांत बुद्ध के उपदेशों में से अन्वेषण करके प्रतिपादित किए गए हैं। बुद्ध तो मूलतः अपने धर्म और नीति के मार्ग का ही उपदेश देते थे, तथापि यही माना जाता है कि बुद्ध ने ही इनका भी बीज रूप में उपदेश किया है। तो इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि बौद्ध दर्शन को हमने अति विस्तार से जान लिया है, और अब अगले क्रम में हम वैदिक दर्शनों की यात्रा को आरंभ करेंगे। धन्यवाद।